तो बॉयज कैसे हो आप लोग। आई नो एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच मतलब दिमाग में अभी ना ये जो 4-5 दिन रहेगा जब तक सेकंड लेग नहीं होगा ना सर दिमाग में चलता रहेगा। जहां भी जाओगे टेंशन रहेगा, स्कूल कॉलेज ऑफिस जहां भी जाओगे टेंशन रहेगा। मैं तो बॉयज खुद आप लोग जैसे देख रहे होगे कि बैकग्राउंड एकदम अलग है। साथ भाई ये वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी आ रही है। कहाँ है आपका माइक, आप कहाँ हो, कैसे हो? तो देखो बॉयज मैंने तुमको कल वाली वीडियो में रात को बता दिया था कि मैं करने वाला हूँ ट्रैवल। अगले 2 से 3 दिन तक मैं ट्रैवल करूंगा तो मेरा थोड़ा ऐसे ही बस रहेगा। 2-3 दिन में मतलब जो मैं रहूंगा मैं मंडे से आप लोगों को नॉर्मल वीडियोस देखने मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए ऐसे थोड़ा यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था। मैं बोला कि भाई छोड़ो यार, थोड़ा पहाड़ वहाड़ में चलो। तो मैं थोड़ा आ गया हूँ हिल स्टेशन यहाँ पे। नेवरदलेस बॉयज अपडेट्स नहीं रुकनी चाहिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट एकदम सीजन यहाँ पे चल रहा है, सब चीज़ें बहुत चीज़ें हैं। एंड उसके ऊपर से बस आज हम लोगों को 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करनी पड़े। सबसे पहले तो बस यहाँ पे जो एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच हुआ ना, ये हमारी तो आंखें खोल दिया। मतलब बहुत जोर से आंखें खोला है, ऐसे आंखें खोला कि साला नींद ही नहीं आएगा अभी कुछ दिन तक। लेकिन नेवरदलेस हमें इसके बारे में बात करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ मिसिंग हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग ने कल वाला जो वहाँ पे हमने पोस्ट मैच रिव्यू किया था, सब चीज़ हमने बात किया था कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ और क्या नहीं हुआ। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक चीज़ जो मैं मतलब जब मैंने थोड़ा ठंडा दिमाग से फिर बैठ के मैच देखा ना, तब मुझे एक चीज़ समझ में आया ना कि भाई मैंने देयर वर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे ना हम लोग को अटैक को एक्सेलरेट करना था। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को मिडफील्ड से बॉल को और आगे ले जाना था, फटाफट वो सब चीज़ काम करना था। वहाँ पे हम लोग थोड़ा लेट कर दे रहे थे बिकॉज एथलेटिको वहाँ पे पता था ये हराम का पिल्ला सिमियोने ये पीछे बैठेगा। ठीक है, और वो पता ही था, पीछे बैठा अपना चांसेस के ऊपर खेला, उसका बेटा बदमाशी किया, रेड कार्ड करवा दिया, वो सब वहाँ पे झमेला हुआ। ठीक है, वट लेकिन गेम को वहाँ पे एक्सेलरेट करना था। उसमें हम लोग को चाहिए था पेड्री का हेल्प उस तरीके से। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज़ क्या होता है ना कि भाई वहाँ पे एरिक गार्सिया खेल रहा था, बर्नाल नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग बर्नाल को मिस किए। और बर्नाल भी नहीं, अगर फ्रेंकी भी वहाँ पे होता ना तो वो जो क्विक पासिंग करता है ना, फटाफट बॉल लेता है छोड़ देता है, बॉल लेता है छोड़ देता है, वो जो क्विक पासिंग होता है ना वो पेड्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। उसको ना मेंटली कवर रहता है कि भाई मेरा पीछे वहाँ पे फ्रेंकी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसी बीच में बस यहाँ पे ये खबर निकल के आ गई है कि भाई यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग जो है वो ग्रुप ट्रेनिंग रिज्यूम कर दिया है। पार्शियल ग्रुप ट्रेनिंग अभी तक रिज्यूम किया है फ्रेंकी डियोंग, कंप्लीटली नहीं आया। ठीक है, जिम विम में अपना काम कर रहा था, सब चीज़ वहाँ पे कर रहा था। लेकिन बस बहुत जल्द यहाँ पे फ्रेंकी भाई ना आ जाएगा, पूरा ग्रुप ट्रेनिंग में आ जाएगा। हमारा सैटरडे रात को 10 बजे वहाँ पे स्पेनियल का अगेंस्ट गेम है इंडियन टाइम से। ठीक है, वो वाला मैच है, डर्बी है, तो उसमें भी तो फ्रेंकी डियोंग खेलेगा। उसमें ऐसे नहीं है कि भाई मैंने एकदम शुरू से उतर जाएगा फ्रेंकी, एक बार में की धड़ल्ले से उतर जाएगा, नहीं भाई। आएगा, थोड़ा कुछ मिनट्स खेलेगा, मैच का फील लेगा, सब चीज़ करेगा। बिकॉज बॉयज नेक्स्ट वीक हमें फ्रेंकी की ज़रूरत पड़ेगी बॉयज। देखो ऐसे तो मेन चीज़ वही है कि भाई बर्नाल जो है वो एथलेटिको वाले मैच के लिए ट्राई करेगा फिट होने के लिए, सेकंड लेग के लिए। लेकिन मेन चीज़ वही है कि हमने देखा है हांसी फ्लिक को, कोई भी प्लेयर इंजरी से आता है, कुछ भी करके आता है ना, हांसी फ्लिक इमीडिएटली उसको स्टार्ट नहीं करा देता। तो वो मैच में बॉयज, वो मैच में फ्रेंकी डियोंग हैज़ टू बी द गाय। बिकॉज तुम वो मैच में ना एरिक को वहाँ पे डीएम खिला भी नहीं सकते हो, कुबारसी जा चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे तुमको एरिक को सेंटर बैक खिलाना पड़ेगा या रहो सेंटर बैक खेलेगा, वट एवर। लेकिन वो मैच में फ्रेंकी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब जब फ्रेंकी रहा है ना, सिमियोने का नस फाड़ दिया है भाई। सिमियोने का मतलब मेंटल बैलेंस खराब कर चुका है फ्रेंकी डियोंग। इस वजह से फ्रेंकी डियोंग का रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला बात। दूसरा चीज़ बस फ्रेंकी रहेगा, पेड्री रहेगा, तो हम लोग उनका मिडफील्ड को बहुत अच्छे से वहाँ पे कंट्रोल कर सकते, जो हम लोग एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पे चाहते हैं ना बस वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंकी डियोंग आ जाएगा सैटरडे को। होपफुली बॉयज स्पेनियल के अगेंस्ट उसको हम लोग खिलाएंगे तो हम मिनट्स दे देंगे। और स्पेनियल के अगेंस्ट हमें थोड़ा ना वहाँ पे मतलब रोटेशन अच्छे से वहाँ पे करना पड़ेगा। बिकॉज एक चीज़ तो समझ में आ गया है, तुमको ला लीगा में लीड मिल चुका है, 7 पॉइंट का तुमको लीड मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो लीड है इसका तो तुम झुंझुना नहीं बजाओगे। तो वो जो 7 पॉइंट्स का लीड तुमको वहाँ पे मिला है उसके ऊपर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वहाँ पे रियल मैड्रिड को भले मैंने रियल मैड्रिड तो देखो आज ही रात को खेलेगी वहाँ पे। ठीक है, जिरोना के अगेंस्ट उनका आज रात को यहाँ पे मैच है। ठीक है, तो उसमें वो लोग पॉइंट्स ड्रॉप किए नहीं कि चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वो लोग पॉइंट्स जीत गए, जो भी करे, जो भी चीज़ होगा वो भी ठीक है। लेकिन स्पेनियल के अगेंस्ट वी कैन अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स कंसिडरिंग कि यार यहाँ पे हम लोग को वहाँ पे रिस्क करा के ना वहाँ पे एथलेटिको के अगेंस्ट वहाँ पे प्लेयर को अपना खिलाना है। इस वजह से तो आप पेड्री, यमाल ये लोग सबको रेस्ट दो और उसी बीच में फिर एथलेटिको वाले मैच में पूरा एकदम हैमर अटेंड वहाँ पे चले जाओ बस। दूसरा चीज़ बस ये अपडेट निकल के आ रही है, बहुत लोग भाई लोग मुझसे पूछे भाई पेड्री को क्यों हटाया, पेड्री को क्यों सब्स्टिट्यूशन किया, क्या पेड्री येलो कार्ड के ऊपर था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखो बेसिकली क्या हुआ है ना, पेड्री येलो कार्ड के ऊपर नहीं था, वो ना एक तो यूएफए का एनिमेशन मिस्टेक हो गया था, तभी सबकी स्क्रीन के ऊपर आ गया था पेड्री येलो कार्ड पे। साला मेरा भी 2 मिनट के लिए ना वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, भाई पेड्री क्या किया,
पेड्री तो कुछ नहीं किया वहाँ पे, लेकिन उसको दिखाया, उसके बाद हाफ टाइम में पेड्री को वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। इनिशियली तो हम लोग सबको ये लगा कि भाई 2 एनर्जेटिक प्लेयर्स वहाँ पे गावी और फर्मिन को लेके आ गया है हांसी फ्लिक, ताकि ना वो डबल एरिया से वहाँ पे कवर करे, ठीक है, डबल प्लेयर से वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैन जो हम लोग मिस कर रहे हैं उसको वहाँ पे कवर करे, और पेड्री को बैठा दिया बिकॉज पेड्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फटीक था। तो देखो पेड्री उसलिए नहीं बैठाया, बेसिकली क्या हुआ था, पेड्री को हैमस्ट्रिंग में अपना ओवरलोड हो गया था, बस हैमस्ट्रिंग में ओवरलोड हो गया था, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं है, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। पेड्री जो है वो बिल्कुल ही फिट हो जाएगा, बहुत जल्द, मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उसको वो बस एक प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूशन वहाँ था। वो एस्पेनियल वाले गेम में भी अवेलेबल रहेगा और एथलेटिको वाला मैच भी आराम से वहाँ पे खेलेगा। देखो इन माय ओपिनियन एस्पेनियल वाला जो गेम है ना, उसमें हो सकता है पेड्री को पूरा रेस्ट मिल जाए, उसको यमाल को थोड़ा रेस्ट मिल जाए वैसे करके, बिकॉज एस्पेनियल वाला गेम हम लोग मैनेज करके निकाल लेंगे। उसके ऊपर से कैंप नो में भी है, तो एस्पेनियल को ना, ऐसे तो डर्बी है भाई, कैटलन डर्बी है वहाँ पे हम लोगों का, उन लोगों को तो बजा बजा के माना है, बहुत बड़े बदमाश है ये एस्पेनियल फैन ना, बहुत बदमाश है। और टीम ही पूरा गंदा टीम है, पूरा क्लब ही यहाँ पे बहुत बहुत बदमाश है, एकदम सिमियोने लेवल गंदा है लोग। तो उस बीच में बॉयज यहाँ पे अब हम लोग को पेड्री को जो है वो मैच में रेस्ट कराना पड़ेगा, और ये मैच जो है उसका ओवरलोड था, इस वजह से उसको वहाँ पे प्रिकॉशनरी बैठाया गया था। नेवरदलेस पेड्री आ जाएगा बॉयज, तुमको उसका वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। नाउ बॉयज अब सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हमको बात करना चाहिए, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठ रहा है बॉयज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा सवाल, इज मार्कस रैशफोर्ड गुड इनफ राइट नाउ बॉयज? क्या मार्कस रैशफोर्ड गुड इनफ है? यहाँ पे हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल उठ के आता है। तो देखो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट एक इस टाइप का परफॉर्मेंस था वहाँ पे, एक एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट इस टाइप का एक मंच था, इस टाइप का स्टेज था वहाँ पे कि भाई रफीनिया नहीं है, आपकी बार्सिलोना का सबसे क्लिनिकल स्ट्राइकर नहीं है, अबे कौन हॉर्न बजा रहा है, थोड़ा मैनेज कर लो बॉयज, 2-3 दिन वहाँ पे मैनेज कर लो, ठीक है, साला हॉर्न बजा रहा है जोर जोर से, ट्रक पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई ये जो रैशफोर्ड भाई है, ठीक है, रैशफोर्ड भाई, क्या रैशफोर्ड गुड इनफ है? आई नो जब रैशफोर्ड यूनाइटेड में था वो बड़ी गेम में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता था, ये सीजन में भी देयर हैज बीन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे रैशफोर्ड परफॉर्म किया है, ठीक है, जब जरूरत पड़ी है, ही हैज स्कोर्ड गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स मारे, न्यूकासल वाला मैच था, एंड ही हैज़ डन, भाई रैशफोर्ड परफॉर्म किया है सर्टेन टाइम के ऊपर, ऐसे नहीं है कि रैशफोर्ड परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो उसी बीच में बस, लेकिन क्या है कि जब बड़ी बड़ी सिचुएशन आती है, बड़े बड़े मैचेस आते हैं, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टाइम्स आते हैं ना, जहाँ पे एकदम ही जरूरत पड़ती है परफॉर्म करने का, वहाँ पे रैशफोर्ड गड़बड़ कर दिया है, और बहुत जबरदस्त लेवल का गड़बड़ किया है, ऐसे गड़बड़ किया है ना, मैंने इसको माफ नहीं कर सकते, वैसे उस लेवल का गड़बड़ किया है, ठीक है। मतलब कि चलो हम लोग तो मैचेस निकालते चले गए, लेकिन रैशफोर्ड का बहुत चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चनेबल है, उसका फिनिशिंग, उसका मूवमेंट्स और वो सब चीज़ें थोड़ा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो जाती है। उसी बीच में बस यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है, क्या रैशफोर्ड गुड इनफ है? क्या रैशफोर्ड 30 मिलियन का यहाँ पे साइनिंग जो है, क्या हम लोगों को रैशफोर्ड के लिए जाना चाहिए? ये सब यहाँ पे सवाल उठ रहा है। उसी बीच में बस इसका ये चीज़ आ रहा है कि भाई ये जो बार्सिलोना का अंदर अंदर का जो है, अंदर अंदर रिपोर्ट जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, खबर ये निकल के आ रही है बस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रैशफोर्ड का जो वो है साइनिंग है वो अनक्लियर माना जा रहा है। अभी भी रैशफोर्ड को कंसिडर नहीं किया जा रहा है दैट ही इज़ गुड इनफ फॉर 30 मिलियन, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस अभी रैशफोर्ड दे रहा है ना, मतलब कि देखो जब तक रफीनिया इंजर्ड है, रैशफोर्ड हैज़ टू कैरी द लेफ्ट फ्लैंक बॉयज, ही हैज़ टू कैरी द लेफ्ट फ्लैंक, उस जगह से उसको फिनिशिंग करना है, उसको मूवमेंट करना है, बिकॉज हम लोग का नंबर 9 से गोल नहीं आ रहा है, ना ही लेवेंडोव्स्की ना ही फेरान टॉर्रेस अभी गोल मार पा रहे। कल रैशफोर्ड को नंबर 9 की जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ से भी रैशफोर्ड का नहीं आया। देयर वर कपल ऑफ चांसेस जहाँ पे उसको गोल मारना चाहिए था, और रैशफोर्ड के कैलिबर का प्लेयर ना अब वहाँ से गोल मार के ना नेट फाड़ देता वैसे करके। तो इसी बीच में बस बार्सिलोना अपने दूसरे ऑप्शंस को भी यहाँ पे खुला रख रही है। उसी बीच में बस यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन फिर से यहाँ पे रीसर्फेस हो रहा है कि भाई बार्सिलोना को एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का प्लेयर चाहिए लेफ्ट विंग के ऊपर। तो उसके लिए बॉयज़ वो लोग फिर से यहाँ पे राफेल लियाओ में अपना इंटरेस्ट जगा रहे हैं। जी हाँ बॉयज़, राफेल लियाओ में इंटरेस्ट जगा रहे हैं। अब देखो राफेल लियाओ, हम लोग इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है, मतलब जब हम लोग का ये लास्ट समर ट्रांसफर विंडो चल रहा था, हम लोग बहुत बात किए थे भाई राफेल लियाओ के बारे में। अगर आप सबको याद होगा, वहाँ पे विंटर में समर में हम लोग बात किए थे भाई कि बेसिकली राफेल लियाओ अगर आएगा कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है, राफेल लियाओ अगर आएगा कैसे खेलेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन द बॉल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑफ द बॉल उसकी प्रेसिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ें। लेकिन बॉयज अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना वी नीड दोज प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली ना बूम माम करे, बस जो कंसिस्टेंटली एकदम पड़ापट बूम माम करे। उसके ऊपर से भाई देखो हम लोग तो रैशफोर्ड को ऐसे लेके आए थे कि भाई चलो रैशफोर्ड थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा रफीनिया से, फिर सेट होगा नहीं होगा देखा जाएगा। लेकिन बॉयज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हुआ है, रफीनिया सर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स ऑफ द सीजन में यहाँ पे इंजर्ड हो गया है रफीनिया, जिस वजह से हम लोग को रेशफोर्ड का जरूरत वहाँ पे पड़ा है कि भाई रेशफोर्ड परफॉर्म करके दे दे, नहीं देगा ना तो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड भेज देंगे हम लोग, उस तरीके का कुछ सिनेरियो हो गया। तो उसी बीच में बस यहाँ पे बार्सिलोना कंसिडर कर रहा है यहाँ पे रफाएल लियाओ को फिर से। जॉन लपोर्टा भाई जो है वो रफाएल लियाओ को बहुत बड़ा फैन है, ठीक है, जैसे हम सबको पता है, बड़ा बड़ा नाम का तो फैन है लपोर्टा भाई, पॉलिटिशियन आदमी है, लाएगा उसके बाद भाई उसका टेन्योर है भाई, उसका तो जबरदस्त लेवल का टेन्योर चल रहा है। तो उसी बीच में बस वो अपना वहाँ पे कंसीडर करेगा कि भाई कैसे किसको क्या लाना है, तो रफाएल लियाओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है। अब देखो फिलहाल तो कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है, ये कुछ ही सोर्सेज ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, मैं और थोड़े क्रेडिबल सोर्सेज का वेट करूंगा, ठीक है, बिफोर एनालाइजिंग मच मोर ऑन रफाएल लियाओ, और रफाएल लियाओ कैसे हम लोग को ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आएगा, क्या हम लोग फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अगर हम लोग रफाएल लियाओ को लेके आ गए तो क्या हम लोग बास्तोनी और अल्वारेस को जो हम लोग का स्ट्राइकर और सेंटर बैक ऑप्शन है क्या हम लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हैं वो इस वेजेस है, वो जो भी चीज़ है वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में बात करेंगे, कंसिडरिंग कि भाई अगर कोई क्रेडिबल बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल सोर्सेज से ये न्यूज़ निकल के आता है, देखते क्या होता है। लेकिन बस फिलहाल के लिए रफाएल लियाओ को तो यहाँ पे इंटरेस्ट है बॉयज, अगर देखते हैं बॉयज। रैशफोर्ड का तो बॉयज इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई रैशफोर्ड कर देगा, और लास्ट में जैसे वो खेला वो कर दिया था, बट लेट्स सी बॉयज, देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। नेवरदलेस बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं अब चलता हूँ बॉयज, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बॉयज रफाएल लियाओ के बारे में आपका ख्याल है। बाय बाय।